हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता ही है, हमने कॉग्निटिव साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रखी है। इससे पहले हमने अफासिया पढ़े थे, उनके टाइप्स पढ़े थे और ये देखा था कि डिफरेंट जो 4 टाइप्स के हमने अफासिया पढ़े, उसमें लीस्ट सीवियर से मोस्ट सीवियर तक कैसे-कैसे जाते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी ऑटिज्म को लेकर। आइए देखते हैं। अब देखिए, ऑटिज्म इज ए लाइफ लॉन्ग डेवलपमेंट एंड ए न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। अब अगर आप देखोगे न्यूरोलॉजिकल, तो इसमें एक वर्ड है न्यूरो। न्यूरो जो वर्ड है वो बना है आपका न्यूरॉन से। अगर हम बात करें न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स का क्या काम होता है? इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना फ्रॉम वन बॉडी पार्ट टू द ब्रेन। आपकी बॉडी में जितनी भी इंफॉर्मेशन है, किसी हम गर्म चीज को टच कर रहे हैं तो वो इंफॉर्मेशन किसके थ्रू जाती है? न्यूरॉन्स को। कहीं पेन हो रहा है, वो इंफॉर्मेशन किसके थ्रू जा रही है? न्यूरॉन्स के थ्रू जा रही है। तो व्हाट डज दैट मीन्स कि यहाँ पर न्यूरॉन्स के थ्रू कोई डिसऑर्डर हो रहा है। अब न्यूरॉन्स क्या काम करते हैं? इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने का, इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाने का। अगर हम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की बात करते हैं, यानी कि जो इंफॉर्मेशन है वो आपके ब्रेन तक प्रॉपर्ली नहीं पहुंच पा रही है। आई होप यू आर गेटिंग इट राइट। तो इसका क्या मतलब है कि जो इंफॉर्मेशन एज ए नॉर्मल कैंडिडेट में पहुंच रही है, वो एक इंडिविजुअल जिसके अंदर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है उसके अंदर वो प्रॉपर्ली या फिर बहुत कम अमाउंट में पहुंच नहीं रही है। इट इंक्लूड इम्पेयरमेंट्स इन द सोशल इंटरेक्शन। और जब उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच रही है, सपोज वन पर्सन इज टॉकिंग टू द अनदर पर्सन और उसके पास वो इंफॉर्मेशन वो समझ नहीं पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है, दैट इज न्यूरॉन सही से कम काम नहीं कर रहे, दैट इज न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो ये क्या करती है? इम्पेयरमेंट करती है सोशल इंटरेक्शन में, या फिर जो आपके डेवलपमेंट, लैंग्वेज को डेवलपमेंट करते हैं, क्योंकि हम सोच समझ नहीं पा रहे वो क्या कहना चाह रहा है, हम कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। तो वहाँ पर क्या रहता है? डेवलपमेंटल लैंग्वेज की जो डेवलपमेंट होनी चाहिए, वो नहीं हो पाती है और कम्युनिकेशन स्किल्स हमारे बहुत कम हो जाते हैं। अगर आप देखोगे जो इंट्रोवर्ट्स रहते हैं, वो भी अगर अगर आप देखोगे उनसे आप काफ़ी ज़्यादा बात करने की कोशिश करोगे, तो नोन पर्सन के साथ तो वो बात करते हैं, लेकिन अननोन पर्सन के साथ उनको कहीं न कहीं रहता है कि क्या पता जो सामने वाला इंडिविजुअल हमारी बात समझ पाए, ना समझ पाए। तो जो लोग कम बोलते हैं, अगर आप देखोगे तो उनके पास ऐसा नहीं है वर्ड्स नहीं है। दे जस्ट डोंट वांट टू यूटिलाइज देयर एनर्जी। ओके। लेकिन आप इंट्रोवर्ट्स को न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से बिल्कुल कनेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर बच्चे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया है। इंट्रोवर्ट्स ऐसा नहीं है उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं जा रही है, देयर इज नो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। मीनवाइल इफ वी टॉक अबाउट द ऑटिज्म, इसके अंदर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, दैट इज न्यूरॉन्स अपना वर्क सही से नहीं कर पा रहे हैं। सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें ऑटिज्म के अंदर, तो पीपल विद द ऑटिज्म हैव ट्रबल अंडरस्टैंडिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया न्यूरॉन्स का वहां पर क्या हो रहा है? इश्यू हो रहा है। तो जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं जा पा रही है, जो समझने वाली चीजें हैं, वो दूसरा क्या सोच रहा है, क्या कहना चाह रहा है, दूसरा कैसा फील कर रहा है, वो हम फील नहीं कर पाते एज एन इंडिविजुअल हु हैव ऑटिज्म। तो वो इंडिविजुअल दूसरा क्या सोच रहा है, कैसा वो फील कर रहा है, वो समझ नहीं पाता। और ये उनके लिए बहुत हार्ड हो जाता है अपने आप को एक्सप्रेस करना। क्यों? क्योंकि किस तरीके का इमोशंस उन्हें शो करना है, वो शो नहीं कर पाते, या फिर वो वर्ड्स को में एक्सप्रेस अपने आप को नहीं कर पाते, या फिर वो गेस्चर यानी कि अपने हैंड स्किल के थ्रू नहीं बता पाते। सपोज करिए कि किसी को हाय करना है और उस इंडिविजुअल का जो न्यूरॉन है वो लैगिंग में चल रहा है, यानी कि उसे लग रहा है कि उसे हाय करना है, लेकिन जब तक वो हाय कर रहा है सामने वाला इंडिविजुअल चले जा रहा है, या फिर उसे लग रहा है कि हाय करना चाहिए और जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है पहुँचने तक, तो भी क्या हो गया? वो अपने गेस्चर को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। तो इनको यहाँ पर समझने में, दूसरों को समझने में, दूसरे क्या फ़ील कर रहे हैं, दूसरे कैसे सोचते हैं, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ आते हैं। ऑफ़न पेरेंट्स आर द फर्स्ट टू नोटिस। और चूँकि ये बाय बॉर्न आप कह सकते हैं, इनिशियल स्टेजेस में ही अगर ये ठीक होता है, तो इनिशियल स्टेज में ही हो जाता है। बट देयर आर 95 टू 99% चांसेस कि ये ठीक नहीं होता है। बहुत अगर लीस्ट सीवियर है तो उसको थेरेपी के थ्रू खत्म नहीं करा जा सकता, बट एवरीडे लाइफ एक्टिविटी के थ्रू उसको इम्प्रूव करा जा सकता है। वो भी जब जब अगर पेरेंट्स को बहुत पहले, जो कि अगर मैं कहूँ उसकी बेसिक स्टेज पर है, लीस्ट सीवियर स्टेजेस पर है, अगर पेरेंट्स को पता चल जाता है और तभी से वो थेरेपी स्टार्ट करते हैं, तो ये चीज़ इफेक्टिव रहती है। अदरवाइज अगर वो मॉडरेट या फिर सीवियर में पहुंच गया,
तो फिर तो इसके ठीक होने के कोई चांसेस नहीं रहते। सबसे पहले पेरेंट्स को पता चलता है कि जो उनका बच्चा है वो अनयूजुअल बिहेवियर शो कर रहा है। जैसे कि आई कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा है किसी भी तरह से, अपने नाम पर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, टॉयज़ के साथ अनयूजुअल तरीके से खेल रहा है, अलग-अलग अनयूजुअल या फिर रिपीटेड वे से खरीद रहा है, ठीक है? और इसके अंदर बेसिकली क्योंकि मैंने आपको बताया न्यूरॉन से रिलेटेड है, तो न्यूरॉन से रिलेटेड कोई भी इश्यू यानी कि ब्रेन में डिसफंक्शन हो रहा है, जो कि ब्रेन की एबिलिटी को जिससे वो हैंडल इंफॉर्मेशन करता है, उसको क्या कर रहा है, इम्पैक्ट कर रहा है। अब जब इम्पैक्ट करेगा, तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है न्यूरॉन्स के थ्रू जो जानी है या फिर आनी है ह्यूमन बॉडी से जिससे ब्रेन प्रोसेस कर सके, उसमें इम्पैक्ट आता है। ये इमर्ज होने लग जाता है 2 से 3 साल के अंदर। 2 से 3 साल के जो बच्चा होता है उसके अंदर आपको इसके सिम्पटम्स देखने को मिल जाते हैं। तो आपको पता लगने लग जाता है कि ये जो इंडिविजुअल है या फिर ये जो बच्चा है, इसको क्या है, ऑटिज़्म है। इसके साथ-साथ हमने आपके लिए एक रे डायग्राम बनाया है, आइए वो भी देख लेते हैं। देखिए ऑटिज़्म इज़ ए न्यूरोलॉजिकल एंड डेवलपमेंट डिसऑर्डर। बेसिकली आपका ब्रेन में कोई डिसफंक्शन हो गया है किसी भी तरीके से, उससे रिलेटेड ये रहता है। जो बच्चा रहता है इश्यू इन रिपीटेड बिहेवियर, बार-बार वो बिहेवियर को करेगा। अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो दोनों में इश्यू होते हैं, ना ही नॉन वर्बल और वर्बल, यानी कि ना ही वो वर्बल वाले काम कर पाएगा, ना ही नॉन वर्बल वाले काम कर पाएगा। सोशल स्किल्स जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि बच्चे को सोचने, समझने, दूसरे क्या सोच रहे हैं, दूसरे क्या समझ कर रहे हैं, दूसरे कैसे फ़ील कर पा रहे हैं, उन सब के अंदर इश्यू रहता है। अपीयर इन बिटवीन 2 से 3 ईयर ऑफ द एज के इन बिटवीन रहता है। कैन नॉट बी क्योर्ड, ये सबसे बड़ी यहाँ पर बात है कि ये ठीक नहीं हो सकता। बट अगर इनिशियल स्टेज में हम इसको थेरेपी के थ्रू इसको यूटिलाइज़ करें या फिर थेरेपी के थ्रू से कंसिस्टेंट बिहेवियर को करेक्ट करने की कोशिश करें, तो वो एवरीडे एक्टिविटी के लिए रिलायबल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन हो सकती है। बट अगर ये मॉडरेट या फिर सीवियर केसेस में पहुँच जाता है, तो फिर वो बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा। क्योर्ड कभी नहीं हो सकता है, वर्केबल हो सकता है, ठीक है? एंड इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम। एक इंडिविजुअल जो कि ऑटिज़्म के साथ बॉर्न हुआ है, वो हमेशा लाइफ लाइन में रहेगा। ऑल्सो हैव ए लर्निंग डिसेबिलिटी, और क्योंकि बच्चा इसमें सीख नहीं पाता, जब आप दूसरे को सोच समझ नहीं पा रहे हो, तो ऑब्वियस बात है आप उसमें सीख भी नहीं पाओगे। वरीज़ इन द डिग्री ऑफ द सीवियरिटी, जैसे कि मैंने बताया, लीस्ट सीवियर से और मोस्ट सीवियर तक भी इसकी जो सीवियरिटी है वो जाती है, और उस हिसाब से हमें देखना पड़ता है। अगर इनिशियल स्टेज पे हमने इसको ऑप्ट आउट कर लिया या फिर हमने इसके लिए थेरेपी को यूज़ करा, तो वो उसमें क्यूरेबल तो नहीं होगा लेकिन वर्केबल हो सकता है। अदरवाइज़ बच्चे को 7 या 8 साल हो गए तो फिर वो सीवियर केसेज़ में चला गया, फिर बच्चा ठीक नहीं होता है। कई पेरेंट्स मैंने देखे हैं, उनको लगता है कि जो बच्चा है वो क्या है, वो एक तरीके से ऑटिज़्म के अंदर है, बट फॉर द सेक ऑफ द सोसाइटी या फिर वो अपने मन को तसल्ली देने के लिए वो ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करते। और उन सारी चीज़ों का जो एक कह सकते हैं जो पनिशमेंट है वो बच्चे को मिलती है। अगर वो उससे पहले ही बच्चे को थेरेपी सेशन में ले जाते तो बच्चे को हेल्प हो सकती थी। जो आज वो बच्चा एवरीडे एक्टिविटी नहीं कर पा रहा है, वो एटलीस्ट वो एक्टिविटी कर सकता। तो आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा व्हाट डू यू मीन बाय द ऑटिज्म, और ये इसका इंट्रोडक्शन था। तो अगर आपको पसंद आई है वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये हम सारी कॉग्निटिव, उसके बाद हम सोशल साइकोलॉजी की सीरीज़ चलाएँगे, साथ में साथ हम 1 तारीख से आपकी यूजीसी नेट की भी सीरीज़ चलाएँगे जिसके अंदर हम रोज़ 10 दिन करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिना बेल आइकन को पुश करें या नोटिफ़िकेशन को ऑन करे बिना बिल्कुल ना जाएँ। इट इज़ फॉर योर पीपल, आप लोगों के लिए या आप लोगों की हेल्प के लिए ही है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप गेटिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी। दिस इज़ कैफीन शॉट, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।